हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को पहले वीडियोस में एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, तो मैंने कल वाली वीडियो में प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा दिया था। देखो, तो ये वाले वीडियो को समझने से पहले हम लोगों को एक्टिविटी 2.2 को फिर से एक बार देखना पड़ेगा। तो इसमें क्या हम लोगों ने ना बहुत सारे टेस्ट ट्यूब लिए थे, या फिर आप लोग बोल सकते हो कि ऐसे नॉर्मल बीकर्स लिए थे और उसमें हम लोगों ने सॉल्यूशंस ऐड करा था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ऐड करा, फिर हम लोगों ने 1 स्पैचुला कॉपर सल्फेट को एक ग्रुप बी में डाला, फिर सी में हम लोगों ने इसको वाटर में मिक्स किया है। ठीक है बच्चों, और इसका हम लोगों ने चॉक पाउडर या व्हीट फ्लावर डाला है और इसमें मिल्क और इंक डाला है। ठीक है, ग्रुप डी में तो हम लोगों ने देखा था कि जो सी वाला ग्रुप था वो अच्छे से मिक्स नहीं हुआ था, तो ए और बी था वो सॉल्यूशन था। कैसे सॉल्यूशन था? क्योंकि वो जो हम लोगों ने कॉपर सल्फेट और जो कॉपर सल्फेट 1 स्पैचुला या फ्यू क्रिस्टल्स जो डाले थे वो अच्छे से मिक्स हो गए थे। ठीक है, सॉल्यूशन मिला। सी वाला हमको सस्पेंशन मिला था। मतलब क्या हुआ था कि ये हमारा जो बीकर था तो उसमें क्या हुआ कि चॉक पाउडर यहाँ पे आके सेटल डाउन हो गया था। व्हीट को भी जब आप एक बार देखना, आटा लेना, उसको वाटर में डालना, तो वो क्या हो जाएगा कि वाटर के पार्टिकल्स ऊपर रह जाएंगे, व्हीट के पार्टिकल्स नीचे रह जाएंगे। क्यों रह जाएंगे? क्योंकि मैंने इसका आपको एक्सप्लेनेशन दिया था, मैं एक बार और अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जैसे ये है, नॉर्मल करो कि ये पार्टिकल्स, ठीक है, जब मैंने मैटर में समझाता तो उनके बीच में स्पेस होता है। ठीक है, बहुत कम स्पेस होता है। अब ये तो वाटर के पार्टिकल्स, अब हम लोगों ने देखा व्हीट या चॉक पाउडर के पार्टिकल्स जो है इतने बड़े हैं। अब ये पार्टिकल्स इतने बड़े, तो क्या ये पार्टिकल्स इनके बीच में अकोमोडेट होंगे? नहीं होंगे। तो क्योंकि नहीं होंगे तो ये क्या हो जाते हैं कि नीचे जाके सेटल डाउन हो जाते हैं, क्योंकि वाटर के पार्टिकल्स के बीच में इतना स्पेस ही नहीं है कि ये बड़े बड़े पार्टिकल्स जो व्हीट के पार्टिकल्स रहेंगे इसके बीच में आके सेटल डाउन होंगे, इसीलिए जो है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने ये देखा था डी वाले ग्रुप में जो कोलाइडल सॉल्यूशन बना था, क्योंकि क्या होता है कि 2 सॉल्यूशन थे। एक मिल्क जो होता है वो भी लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है, इंक भी लिक्विड फॉर्म में होता है, और अगर उनको वाटर में ऐड करेंगे वो भी लिक्विड फॉर्म में होता है। तो आप जब दूध को अगर पानी में डालोगे, जो आपके नॉर्मली जो दूध आता है उसमें पानी तो मिला ही होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, कोलाइडल होता है। मतलब आप उसमें से उसको सेपरेट नहीं कर सकते। आप मिल्क और वाटर को, दोनों चीज़ों को सेपरेट नहीं कर सकते। अगर इंक में वाटर डालोगे तो इंक और वाटर को भी आप सेपरेट नहीं कर सकते। ये हम लोगों ने देख लिया ना। अब हम लोगों को इसको देखना है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम लोग इसको देखते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में आप लोगों को क्या दिया कि आप लोगों को सबसे पहले दिया एक तो सैचुरेटेड दिया है और एक अनसैचुरेटेड। अब देखो बच्चों, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड की आपको डेफिनेशन बहुत अच्छे से लिखनी है। यहाँ पे डेफिनेशन उसकी मार्क करी गई है। ठीक है, तो हम लोग पहले एक्टिविटी 2.3 देख लेते हैं। तो इस एक्टिविटी को समझने से पहले मैंने आप लोगों को पिछले वाले चैप्टर में भी पढ़ा दिया था, लेकिन अगर हम लोग 2.3 एक्टिविटी को देखेंगे तो आपको क्या करना है, सिंपल एक वाटर, मतलब सिंपल एक बीकर में या किसी भी कंटेनर में बस वाटर लेना है। वाटर में, ठीक है, वाटर के क्योंकि पार्टिकल्स इतने हैं, ठीक है, अभी मैंने ये पार्टिकल्स ड्रॉ कर दिया। अब इसमें आपको शुगर और सॉल्ट या फिर बेरियम क्लोराइड कुछ भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करोगे, जब आप ऐड करोगे और आप इसको स्टर करोगे, ठीक है, अगर देखो एक चीज़ याद रखना, हम लोगों ने जब मिल्क और वाटर को मिक्स करते हैं ना तो उसको स्टेयर करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब भी हम ये वाले पार्टिकल्स जो रहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड में जब भी हम सॉलिड के पार्टिकल्स को ऐड करते हैं, क्या करेंगे हम लोग, लिक्विड में जब भी सॉलिड के पार्टिकल्स को ऐड करते हैं तो हम लोगों को उसका थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, ताकि क्या हो कि वो प्रॉपरली मूव कर पाए। सिंपल, अगर आप लोगों ने सिर्फ एक ग्लास लिया और उसमें पानी भरा और अगर आपने शुगर डाल दी तो शुगर क्या होगी, नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हमको उसको स्टेयर करना पड़ता है। स्टेयर मतलब थोड़ा सा हम लोग स्टेयर करना का मतलब क्या होता है, जब हम लोग मिलाते हैं इसका मतलब क्या होता है कि हमने उसका टेम्परेचर हाई किया। क्या किया, टेम्परेचर हाई किया। टेम्परेचर मैंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा दिया था कि टेम्परेचर हाई करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाई होती है। काइनेटिक एनर्जी हाई होने के कारण क्या होता है, जी वाटर के पार्टिकल्स है नहीं, थोड़ा सा उस पर उनके बीच में स्पेस होने लगता है। ठीक है, जैसे ये पार्टिकल्स है, ठीक है, जैसे ये एक पार्टिकल है, ठीक है, अब इसके बीच में क्या होगा, थोड़ा बहुत स्पेस बढ़ेगा, तो ताकि जो शुगर है, शुगर के जो पार्टिकल्स है, सॉल्ट के जो पार्टिकल्स है, इसके बीच में आके अकोमोडेट कर पाएंगे। ठीक है, जब भी अगर आप बिना स्टेयर, आप कोई भी चीज़ को जब भी मिक्स करते हो तो उसको स्टेयर करते हो। स्टेयर करने का क्या मतलब होता है कि आप टेम्परेचर उसका बढ़ा रहे हो। अब क्या होगा कि रूम टेम्परेचर पे है, आपने कोई एक्स्ट्रा हीट नहीं दी। ठीक है, सिंपल आप लोगों ने ये भी कर लिया और इसमें क्या करा, शुगर और सॉल्ट डाला और इसको मिक्स किया। ठीक है, बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर दिया, तो ये मिक्स हो गया। अब मैंने आप लोगों को कल यही चीज़ बताई थी कि एक लिमिट होती है। ठीक है, एक कोई भी, जैसे हमारे पास इतना वाटर है, ठीक है, इतना, यह एक बीकर में इतना वाटर है। अब इसमें हम लोगों ने 1 टेबल स्पून शुगर डिज़ोल्व करी तो वो अच्छे से डिज़ोल्व हो गई। हम लोगों ने 2 करी तो भी वो डिज़ोल्व हो गई, 3 स्पून करी तो भी डिज़ोल्व हुई। उसके बाद जब 4th स्पून डिज़ोल्व करने गए तो उसके बीच में इतना स्पेस ही नहीं था, ये जो वाटर के पार्टिकल्स थे इनके बीच में इतना स्पेस ही नहीं था कि वो इतने सारे शुगर के पार्टिकल्स को डिज़ोल्व कर पाए। तो क्या हो गया कि शुगर के पार्टिकल्स नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएंगे। आप ये करके देखना, ठीक है, शुगर या सॉल्ट लेना घर पे और पानी में मिक्स करते जाना, एक लिमिट के बाद वो मिक्स नहीं होंगे। अब उसके बाद क्या करना है कि आप इसको नॉर्मली टेम्परेचर बढ़ा देना, मतलब इसको हीट करना। ठीक है, 5 डिग्री से उसमें एक्टिविटी में लिखा है
तो 5 डिग्री तक टेम्परेचर या 10 डिग्री तक उसका टेम्परेचर आप बढ़ा देना, तो क्या होता है टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या होता है, सी हमारे पास बीकर है, तो टेम्परेचर जब बढ़ेगा ना तो उसमें वाटर पार्टिकल्स जितना अगर उनका बीच में गैप जैसे इतना है, ठीक है, और इतना गैप है और उसमें जो है शुगर के पार्टिकल्स सब पूरे प्रॉपर तरीके से है, मतलब ये सारे पूरी स्पेस उसकी ऑक्यूपाइड है। अब टेम्परेचर जब बढ़ाता है ना तो उसकी स्पेस जो है वो बीच का बढ़ जाता है। हम लोगों ने नॉर्मली ये टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो इसकी स्पेस जो है बीच में से बढ़ जाएगा और बहुत सारे जो वाटर पार्टिकल्स है वो वेपर्स के फॉर्म में भी जो उड़ जाता है। तो क्या होता है कि इनके बीच का स्पेस अभी इतना है ना, तो अभी इनके बीच का स्पेस जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है टेम्परेचर बढ़ाने के कारण। कैसे होता है, क्योंकि अब वो मूव स्टार्ट करने लगते हैं। जैसे हम लोगों ने टेम्परेचर बढ़ाया तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी जैसे ही बढ़ेगी वो पार्टिकल्स जो है वो मूव करने स्टार्ट कर देंगे। ठीक है बच्चों, ये पार्टिकल एट रेस्ट पे है ये, ठीक है, टेम्परेचर दिया तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो ये पार्टिकल मूव करने लग जाएंगे इधर उधर। वो जैसे दो पार्टिकल्स है, ठीक है, ये एक पार्टिकल है तो ये पार्टिकल है, तो ये बीच में से ब्रेक होने लग जाएगा। ठीक है, ये वाला पार्टिकल भी बीच में से ब्रेक होके वो अलग अलग स्पेस बनाते रहेंगे, थोड़े बहुत वेपर्स में भी उड़ जाएंगे। तो क्या होगा कि इसके बीच में और स्पेस रहेगा तो हम लोग और जो है शुगर या सॉल्ट को और डिसॉल्व कर पाएंगे। अब क्या होता है उसके बाद भी हमने टेम्परेचर कितना भी बढ़ा देंगे, 100 डिग्री तक भी टेम्परेचर बढ़ा देंगे, लेकिन एक लिमिट होती है उसके बाद अब उनमें इतना स्पेस नहीं है कि वो शुगर या वाटर मतलब शुगर या सॉल्ट के पार्टिकल्स को उसके अंदर डिसॉल्व कर पाए। अब पूरी सीट्स फुल हो चुकी है, ठीक है बच्चों, अब पूरी सीट्स जो है एक हॉल है, सपोज करेंगे कि एक हॉल है, हॉल में इतनी सीट्स थी, ठीक है, पहले तो इतनी सीट्स पूरी फुल हो चुकी है। हम लोगों ने टेम्परेचर दिया, मतलब कुछ लोगों को हम लोगों ने यहाँ से बोला कि हट जाओ आप, या तो फिर आप ऐसे थोड़ा बहुत अपने बीच में स्पेस करो कि आप एक सीट पे 2 लोग बैठ पाओगे, ठीक है, तो 2 लोग बैठ गए, एक सीट पे 3 लोग भी बैठ गए। अब उसके बाद इतना उसका कैपेसिटी नहीं है, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा और भी ट्राई किया और टेम्परेचर बढ़ाए, हम लोगों ने लोगों को और बोला कि आप 3 बैठो आप 4 बैठ जाओ, इतना भी ट्राई किया। अब उसके बाद एक लिमिट होती है, अब वो लिमिट के बाद क्या होता है कि उसमें इतने सारे लोग नहीं बैठ पाएंगे, मतलब इतने सारे शुगर और सॉल्ट के पार्टिकल्स अब उसमें डिजॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं सैचुरेशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है, वेट है ना, ठीक है, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है कि कोई पार्टिकल्स एट एनी, देखो अब इधर आप लोगों को मैंने जहाँ पे टिक किया वहाँ पे लिखा है कि एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर अ सॉल्यूशन दैट हैज़ डिजॉल्व एज मच एज सॉलिड्स एट इट इज़ कैपेबल ऑफ डिजॉल्विंग। उसके बाद जितनी कैपेसिटी होती है उतने उस सॉल्यूशन में, ठीक है, एक कोई भी सॉल्यूशन में या फिर एक कोई भी सॉल्वेंट, ठीक है, मैंने आप लोगों को बता दिया था सॉल्यूट और सॉल्वेंट में क्या होता है। तो कोई भी सॉल्वेंट मतलब जो लिक्विड होता है या जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, तो वो सॉल्वेंट में हम लोग जब सॉल्यूट ऐड करते हैं, सॉल्यूट मतलब क्या हो गया हमारे पास शुगर सॉल्ट सॉल्यूट हो गया और सॉल्वेंट क्या हो गया वाटर हो गया, ठीक है। तो जब हम लोग इसमें ऐड करते हैं एक कैपेसिटी तक, ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग वो कैपेसिटी जब वो पूरा फुल हो गया उसके पास अब और स्पेस नहीं है कि वो और ज़्यादा डिजॉल्व कर पाए शुगर या कोई भी सॉल्यूट को एक सॉल्वेंट डिजॉल्व कर पाए, उस लेवल को हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन, ठीक है बच्चों, उसको बोलते हैं हम लोग सैचुरेटेड सैचुरेशन पॉइंट। और उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब हम लोगों ने, मैं इधर ही बता देती हूँ, जो बीकर लिया था, ठीक है, जैसे सपोज करो कि ये वाला बीकर था, ठीक है, इसमें अभी पूरा फुल हो चुका है, ठीक है, पूरा वाटर पार्टिकल्स सॉल्ट पार्टिकल्स पूरे अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, अभी उसमें कोई भी स्पेस नहीं है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब अगर आप लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन में और ऐड करोगे तो अब वो क्या बन जाएगा बच्चों, क्योंकि अभी इधर तो पूरा स्पेस भर चुका है, ठीक है, तो अगर आप और ऐड करोगे तो वो नीचे जाके सेटल डाउन हो जाते हैं, जो भी सॉल्यूट्स रहते हैं ना वो नीचे जाके जो है वो सेटल डाउन हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ की स्पेस जो है वो पूरी भर चुकी है, तो वो नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है। तो वो सॉल्यूशन जिसमें पूरे सॉल्यूट मतलब जो सॉल्वेंट है उसने पूरे सॉल्यूट को स्पेस दे दिया है, पूरे सॉल्वेंट ने पूरे सॉल्यूट को स्पेस दे दिया, उसकी कैपेसिटी उस सॉल्वेंट की कैपेसिटी इतनी है कि वो सिर्फ 2 टेबल स्पून या 4 टेबल स्पून या एक बीकर बस इतना ही वो सॉल्यूट डिजॉल्व कर पाता है, उसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। सबका अलग अलग लिमिट होता है, अगर आप लोग देखेंगे तो मिल्क का अलग रहेगा, वाटर का सैचुरेशन पॉइंट जो रहेगा वो अलग रहेगा, सबके जो सॉल्यूशंस जितने भी रहते हैं सबके जो पॉइंट्स रहते हैं सैचुरेशन पॉइंट्स वो अलग रहते हैं। अब अगर हम लोग देखेंगे कि एक हमारे पास बीकर है, ठीक है, अब अनसैचुरेटेड क्या होता है उसका एकदम अपोजिट होगा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होगा कि पूरे सॉल्यूट और सॉल्वेंट मतलब पूरे सॉल्वेंट ने अच्छे से पूरे सॉल्यूट को डिजॉल्व कर लिया, अब उसके पास स्पेस नहीं। और अनसैचुरेटेड में क्या होगा कि ये वाटर है इसमें तो बहुत सारा स्पेस है और हम लोगों ने तो सिर्फ थोड़े बहुत ही जो है वो सॉल्यूट पार्टिकल्स ऐड करें, मतलब अभी इसके पास बहुत ज़्यादा स्पेस है कि और ऐड कर ले, ठीक है, तो अभी इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस है लेकिन अभी हमारे पास इतना सॉल्यूट नहीं है,
ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे अनसैचुरेटेड। देखो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड थोड़ा सा आप लोगों के लिए कन्फ्यूजिंग होगा, लेकिन आप इसको 2-3 बार देखेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ आने लगेगा, ठीक है। अब सैचुरेटेड एक बार हम लोग और देखते थे, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होता है और उसका सैचुरेशन एक पॉइंट होता है, ठीक है। तो जो सॉल्वेंट रहते हैं उसमें वो पूरे अच्छे से सॉल्यूट को जो है सॉल्यूट एकदम कैपेबल, जितना सॉल्वेंट के पास स्पेस है उतने हम लोग सॉल्यूट उसमें ऐड करते जाते हैं तो उसकी कैपेसिटी पूरी फुल हो जाती है, वो पूरा परफेक्ट सैचुरेटेड हो जाता है। लेकिन अनसैचुरेटेड क्या होता है? अनसैचुरेटेड वो सॉल्यूशन होता है जिसमें हम लोग बहुत कम, एक सॉल्वेंट है और उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा ही लेस अमाउंट में क्या ऐड कर रहे हैं, सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, मतलब अभी उसके पास स्पेस और है लेकिन हम लोग सॉल्यूट उसमें ऐड नहीं कर रहे, उसको हम लोग अनसैचुरेटेड बोलेंगे, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये वाला जो पैराग्राफ है पूरा, ये पूरा आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्युबिलिटी भी एक टर्म आता है। क्या होता है सॉल्युबिलिटी? कि ये हम लोगों ने बीकर लिया और इसमें कुछ भी मतलब सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड किया, उसके बाद क्या हम लोग उसकी चेक करते हैं कि उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है, कि वो कितने ज़्यादा सॉल्यूट पार्टिकल्स को अपने अंदर में डिसॉल्व कर पाता है। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। अब इसमें इस बीकर में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, मतलब 1 टेबल स्पून शुगर है, 2 टेबल स्पून शुगर है, ठीक है। 1 टीस्पून शुगर है, वो क्या होता है? अमाउंट होता है। तो वो अमाउंट कितना ये 1 लीटर वाटर में या फिर 2 लीटर वाटर में वो कितना ऐड कर पा रहा है, उसको हम लोग उसकी सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर। एट दिस टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर, और रूम टेम्परेचर हम लोग कितना सपोज करते हैं, हम लोग अगर आपको कभी भी रूम टेम्परेचर आएगा तो 25 डिग्री टू 28 डिग्री हम लोग सपोज करेंगे, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है आप लोगों को एक बार और अच्छे से एक्सप्लेन कर देती है। जैसे ये 1 लीटर हमारे पास वाटर है, ठीक है, ये 1 लीटर पानी और हम लोगों ने इसमें 10 टेबल स्पून जो है, ठीक है, सपोज करो कितना हम लोगों ने शुगर ऐड किया, कितना 10 टेबल स्पून शुगर हम लोगों ने ऐड किया। 1 लीटर वाटर में 10 टेबल स्पून शुगर ऐड किया और वो अच्छे से प्रॉपरली जो डिजॉल्व हो गया, तो उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी रहेगी कि 1 लीटर पानी में जो है 10 टेबल स्पून शुगर आराम से डिजॉल्व हो जाएगा, किस पे? रूम टेम्परेचर पे। तो उसकी सॉल्युबिलिटी कि हाँ भाई 1 लीटर जो पानी रहेगा उसमें इतने ज़्यादा स्पेस है कि वो 10 टेबल स्पून शुगर को उसमें अकोमोडेट कर पाए, उसकी सॉल्युबिलिटी थी। अभी सॉल्युबिलिटी क्या होती है कि डिफर करती है। अब हम लोगों ने 1 लीटर मिल्क लिया, ठीक है, 1 लीटर हम लोगों ने मिल्क लिया तो उसमें हम लोगों ने 10 टेबल स्पून ऐड किया, तो वो अनसैचुरेटेड है क्योंकि अभी उसमें मिल्क में और ज़्यादा स्पेस है। तो हम लोगों ने इसमें कितना 20 टेबल स्पून जो है वो, मतलब 20 तो ज़्यादा हो जाएगा, हम लोगों ने 12 सपोज कर, तो 12 टेबल स्पून जो है हम लोगों ने इसमें ऐड किया मिल्क में। तो इसका कितना है कि 1 लीटर मिल्क में हमने कितना 12 टेबल स्पून जो है वो शुगर ऐड किया, तो उसकी सॉल्युबिलिटी ये हो जाएगी, ठीक है बच्चों। आप लोगों को ये चीज़ समझ आनी चाहिए। अब देखो एक बार मैं आप लोगों को और 2-3 एग्जांपल से समझा देती हूँ तो आपको सॉल्युबिलिटी और अच्छे से समझ आएगी। सबसे पहले हम लोगों ने लिया 1 लीटर वाटर, 1 लीटर मिल्क और 1 लीटर ऑयल ले लिया, ठीक है, हम लोगों ने तीनों ले लिया। अब तीनों में हम लोगों ने 1-1 टेबल स्पून ऐड करा तो डिजॉल्व हो गया। तो मैंने देखा, ठीक है, 1 लीटर, ये भी 1-1 लीटर है, तो इसमें 10 टेबल स्पून जो है वो शुगर डिजॉल्व हो गया। इसमें जो है 12 टेबल स्पून शुगर है और ऑयल में जो है वो 0.5 टेबल स्पून ही शुगर डिजॉल्व हुआ। तो क्या हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, वाटर, मिल्क और ऑयल तीनों में क्या डिफरेंस है कि इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो डिफरेंट है, ये डिफर कर रही है। जैसे जैसे सॉल्वेंट्स जो है ये सारे क्या हो जाए, ये सॉल्वेंट है और ये सारे क्या है, ये सॉल्यूट है। तो जैसे जैसे सॉल्वेंट डिफर करते हैं वैसे वैसे उनकी जो सॉल्यूट पार्टिकल्स की जो कैपेसिटी है वो डिफर करती है। तो सिंपल से सॉल्युबिलिटी का क्या मतलब है कि एक सॉल्वेंट है, कोई भी एक सॉल्वेंट है, उसमें कितने ज़्यादा जो है सॉल्यूट पार्टिकल्स जो है वो मिक्स हो रहे हैं। तो सबकी हम लोगों ने देखा कि इसमें इसकी कैपेसिटी अलग है, इसकी कैपेसिटी अलग है, इसकी कैपेसिटी अलग है, ठीक है बच्चों, ये आप लोगों को समझ आ गया। तो जैसे जैसे सॉल्वेंट चेंज होते जाएगा वैसे वैसे ही सॉल्यूट की भी जो वैल्यू है वो बढ़ती या फिर इंक्रीज या डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। अब आप लोगों को ये चीज़ समझ आएगी। एट हम लोगों ने रूम टेम्परेचर पे डिस्कस किया है, ठीक है। अब आप लोगों को कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होता क्या, कॉन्सेंट्रेशन हमारा टॉपिक ही है कॉन्सेंट्रेशन, तो सॉल्यूशन होता क्या, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो अब क्या होता है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है बच्चों, एक अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्वेंट, ठीक है। अमाउंट कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्वेंट होता है, मतलब क्या हो गया, कहाँ गया हमारा कि 1 लीटर वाटर में 10 टेबल स्पून जो है, तो ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है और ये क्या है, ये सॉल्यूट है और ये क्या है, ये सॉरी ये सॉल्वेंट है और ये क्या है, सॉल्यूट है। तो 1 लीटर वाटर में 10 टेबल स्पून जो है वो शुगर डिजॉल्व हो रहा है। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालेंगे हम लोग, कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है कि ये हो गया हमारे पास 10 टेबल स्पून को हम लोग जैसे 10 ग्राम से सपोज कर लेते हैं, ठीक है। और जो 1 लीटर वाटर है हम लोग उसको ऐसे लिख लेते हैं कि 1 लीटर, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन ये आ जाएगा। किसका कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा, स्वीट वाटर, हम लोग मतलब शुगर वाटर, कुछ भी ऐसा नाम दे दे, तो शुगर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जाएगा कि 1 लीटर वाटर में हम लोग 10 ग्राम शुगर को ऐड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते रूम टेम्परेचर पे।
ठीक है बच्चों, तो कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला यहाँ से इंपॉर्टेंट है, आप लोगों की सारी चीज़ें बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। सॉल्युबिलिटी क्या है, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड। इस वाले लेक्चर के बाद आप लोग क्या नोट्स बनाएंगे, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, जो आपको इधर दिया गया है, ठीक है, जो आपको यहाँ पे दिया गया। उसके बाद आप लोगों को सॉल्यूशन का भी बनाना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, और उसका फॉर्मूला भी लिखना है। ठीक है, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा कि इसमें एक चीज़ आप लोग याद रखेंगे कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन का क्या मतलब है कि सॉल्यूशन का मतलब है कि 1 लीटर वाटर प्लस में 10 ग्राम शुगर, ये दोनों को प्लस करेंगे तो ये अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन आएगा, तो उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्वेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर सॉल्वेंट बोलेंगे तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम लोग ने क्या बोला कि सॉल्यूट अपॉन में सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, और सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो सॉल्यूट कितना डिजॉल्व है इस सॉल्यूशन में। ठीक है, तो ये आप लोगों को फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा। ठीक है, और कभी कभी मतलब दोनों फॉर्मूले सही है। मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि सॉल्यूट अपॉन में सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, जो कि हम लोग उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे हम लोग, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। और ठीक है, और एक सॉल्यूट अपॉन में सॉल्वेंट। ठीक है, ये दोनों ही फॉर्मूले सही है और ये दोनों ही फॉर्मूले आप लोग उसको कर सकते हो, लेकिन ये डिपेंड करता है आपका न्यूमेरिकल क्या है। ठीक है, न्यूमेरिकल आपको कौन सा दिया और कौन सा फॉर्मूला आप लोगों को यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। अगर आप लोगों को मास बाय परसेंटेज लिखाना है, ऑफकोर्स अगर आप परसेंटेज लिखाना है तो आप कैसे, अभी देखो एक चीज़ आप लोग याद रखना कि हम लोगों ने जितने भी अभी सॉल्वेंट्स लिए, ठीक है, जितने भी सॉल्वेंट्स लिए वो हम लोगों ने लिक्विड लिया, लेकिन मैंने आप लोगों को कल वाली वीडियो में बता दिया था कि सॉल्वेंट्स हमेशा लिक्विड नहीं सॉलिड भी होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या दिया आप लोगों को परसेंटेज निकालना है, तो हमारे पास क्या है परसेंटेज, हम लोग कैसे निकालेंगे, अगर आपको 19 मार्क्स आए 20 में से, तो उसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देते, तो वैसे ही है सॉल्यूट जो भी है अपॉन में सॉल्वेंट या सॉल्यूशन जो भी, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप लोगों को ये जो फॉर्मूला है ये मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है कि मास ऑफ सॉल्यूट, कितना मास है सॉल्यूट का, अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मास कितना है उसका, ठीक है, या फिर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, आप लोगों को मैंने ये बता दिया था मास जो होता है वो किसका होता है, सॉलिड्स का होता है। ठीक है, और वॉल्यूम्स ये तो आप लोगों को मालूम होगा, वॉल्यूम किसका होता है, लिक्विड्स का होता है। ठीक है बच्चों, तो हमेशा आप लोग याद रखेंगे कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट जो रहते हैं वो सॉलिड लिक्विड दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, सो इस वीडियो के लिए इतने, कल वाली वीडियो में हम लोग सस्पेंशन स्टार्ट करेंगे। आप लोग ये वाला एग्जाम्पल करना है, ये बहुत ज़्यादा ईजी है। कल वाले वीडियो में ये वाला एग्जाम्पल या फिर मैं नेक्स्ट वाले में एग्जाम्पल्स आपको करवाऊंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो मेरा बहुत अच्छा लगा दोस्तों। ओके बाय।